कैसे गाइस आप लोग, कैसे चल रही पेपर की प्रिपरेशन सर वी आर बीइंग कंफ्यूज कि यार पेपर होने या नहीं होने। तो यहाँ डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस जब पेपर होते हैं, अगर पेपर होते हैं सर ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में या ओपन बुक एग्जामिनेशन, वहां वो सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो यस वी गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस फॉर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपको ऑन टिप होने चाहिए फॉर द पेपर प्रोस्पेक्टस। आपने कहा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये क्वेश्चंस ऑन टिप चाहिए। यस अगर ये क्वेश्चंस ऑन टिप हैं तो हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंड वी विल गोइंग टू गेट लीस्ट 70 to 80% मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। दोस्त विल कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। Let's start the class. The first thing we are having is all about gender, school and society. Here gender, school and society में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से छोड़ दें। तो अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को दो चीजें ऑन टिप कर लेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सर इस पेपर की बात करूं तो ये पेपर 40 मार्क्स है यूनिवर्सिटी वाइज। तो हमने कहा सर हमारे पास 2 यूनिट है मैक्सिमम जिन पे काम करना है, तो क्वेश्चन भी 2 ही तरह के होंगे। पहला शॉर्ट नोट्स, दैट्स टू द शॉर्ट नोट्स जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सर द एसे टाइप क्वेश्चन जो पेपर में कंफर्म आने वाले 16 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो हम कितने प्रिपेयर करें सर? क्या 10-15 क्वेश्चन होंगे जिनको हमें करना होगा? नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन जिनको बोलूँ मैं एसे टाइप क्वेश्चन। देन आई विल कम टू द शॉर्ट नोट्स, वो भी 5 से 7। खाली ये कर लो और कुछ भी नहीं करो तो चलेगा, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से घूमता फिरता होगा, मतलब इन्हीं को मोल्ड करके दे दी जाएगा एग्जाम। तो आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट अप द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सर शॉर्ट नोट की बात करें। पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला टॉपिक, आप इसको घोट के पी लेंगे क्योंकि ये पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको। पैट्रियार्ची। सर पैट्रियार्ची क्या है, कैसे आएगा पेपर में? आएगा क्या? कंफर्म है, बिल्कुल आएगा। जिस सोसाइटी में रहते हैं वो पैट्रियार्ची सोसाइटी है, सर मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो आपने कहा वेरी फर्स्ट टॉपिक पैट्रियार्ची, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कोई भी बच्चा अवॉइड ना करे तो बेटर रहेगा। आपने कहा पैट्रियार्ची, सर ये फुल फॉर्म ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आई होप आप लोग इसे ऑन टिप करेंगे और एक काम करना, इसको लिख के देखना। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस इनकी राइटिंग या वे ऑफ राइटिंग के। मैं बताऊंगा कि अभी बीएड में जो एग्जाम्स होने वाले उसमें आपने आंसर कैसे लिखने हैं, उसकी क्लास दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स की। तो पहला टॉपिक है पैट्रियार्ची। कम टू द सेकंड वन, वी आर हैविंग जेंडर बाइस। जेंडर बाइस। अब जेंडर बाइस क्या होता है? जेंडर सर मेल और फीमेल को जेंडर नहीं कहा था, मतलब एक्टिविटी दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द मेल इन द सोसाइटी। तो एक जेंडर शॉर्ट हो गया कि हमने कहा ये काम तो मेल के। अब यहाँ जेंडर वर्कआउट होता है। जेंडर अगर ये हो गया तो सर फिर वो सेक्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। लोग नॉर्मली जेंडर के पॉइंट को पढ़ते नहीं, यार ये तो हम कर लेंगे, लेकिन पेपर में वो नहीं लिखना जो आपके दिमाग में चल रहा है। You guys need to know the perfect way to write down an examination. So first one the patriarchy and the second one gender bias. Come to third, that is really important. ये इससे से मिलता जुलता पूरा। स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? धारणा। अब थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं हिंदी के साथ बनाते नहीं, मैं बता दूँ आपको। ये व्यक्तिगत धारणा होती है हर आदमी की, जो हम सोच बनाते हैं किसी के लिए, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। वुमेन कैन नॉट ड्राइव द कास्ट परफेक्टली। एक धारणा है, स्टीरियोटाइप सोच है किसी की, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो हमने कहा सर ये सोसाइटी है जिसमें हम चल रहे हैं, स्टीरियोटाइप सोच बना लिया आपने, यार ये काम तो ये बंदा ही करेगा, यही कर सकता है, सर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में क्या डेफिनेशन दी जाएगी, कैसे क्लियर किया जाएगा,
कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, एंड हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस, उसके बेनिफिट कितने मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको ऑन टिम होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लोगों ने पेट्रियार्ची, द सेकंड वन जेंडर बायस, द थर्ड स्टीरियोटाइप। तीनों आई होप आप लोग लिखें, कुछ रुकना नहीं चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में तो क्लास रेफर करती है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। अब ये क्लास में रिच और पुअर को आप क्लियर कर सकते हैं, सोसाइटी में आपका बिलोंगिंग, या हम बोले एक एलाइट ग्रुप को हाईलाइट किया गया पूरी तरह से, उसके बारे में मेंशन किया गया, वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो फर्स्ट वो आर द पेट्रियार्ची, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एथेंसिटी। सही, एथेंटिसिटी क्या है, कैसे फॉलो करेंगे, क्या ये पेपर के पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर करना है आप लोगों ने। And come to the very last, that is socialization, the last one, the socialization। तो ये हो गए हमारे 6 शॉर्ट नोट जो हमें ऑन टिप ऑन जी। अगर ये 6 शॉर्ट नोट मुझे क्लियर है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सर 6 शॉर्ट नोट के बाद मैं बात करूंगा 6 मेन क्वेश्चंस की। 5 थे, 6 कर दिए मैंने कहा चलो यार पूरी प्रोपोर्शन बराबर रखते हैं पेपर के पॉइंट से, तो मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली 12 नहीं है तो शॉर्ट नोट्स हैं गाइस, वो मार्क्स वो ईच, तो मेन 16 नंबर तो 6 क्वेश्चन होंगे खाली। तो इतने तो मोर देन है जिनको आप बहुत आराम से तैयार कर लेंगे। और अगर किसी को भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी उनकी, उससे आप फॉलोअप कर सकते हैं। कम टू द मेन क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर यहाँ में था, जेंडर बायस था। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो क्वेश्चन 1, पहला आया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। अभी क्वेश्चन जितना दिखने में इजी लग रहा है इतना इजी है नहीं, कि जब आप लोग लिखने लगेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे किसमें, क्योंकि आपको लगेगा सर जेंडर और सेक्स तो दोनों एक ही चीज़ हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग डिफरेंस को बताना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना। दिस विल क्रिएट हर्डल्स फॉर ऑफ यू जिन्होंने डेफिनेटली इसको डिटेल स्टडी नहीं किया हुआ। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पहले मिलने के चांसेस हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब सही के आंसर कैसे मिलेंगे, वी डोंट हैव द बुक्स एंड द शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं, पीछे नोट्स फ्री नहीं होते, नोट्स के लिए पे करना पड़ता है। वीडियोस आपके लिए फ्री है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड दोज हु वांट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, गाइस यू कैन ज्वाइन नाउ। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। Come to the very next question. What is the role of family? I repeat, what is the role of family in gender socialization? सबसे पहले जेंडर सोशलाइजेशन फैमिली से शुरू होती है। फैमिली वो जगह जो हमें बताती है कि ये जेंडर है, ये काम आपका नहीं है, ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है, वो हाईलाइट करता है, उसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है हमने। तो नंबर 2, what is the role of family in gender
जेंडर सोशलाइजेशन एक्सप्लेन। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑन टिप होगा, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोस के आंसर हैं ऑलरेडी चैनल पे। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 100% आएगा गाइस। दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। आई रिपीट द क्वेश्चन, डिस्कस द रोल of teacher as an agent of change, as an agent of change. This is the most expected question for this particular paper. Discuss the role of teacher as an agent of change. तो टीचर पे क्वेश्चन कंफर्म बनता है, इस क्वेश्चन को घोट के पी लेना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पेपर में आता ही आता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल। से पेरेंटिंग स्टाइल तो शॉर्ट नोट भी आ सकता है, यस इट कैन बी। तो हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल, डिस्क्राइब द डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन बदल गया। डिस्क्राइब द डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट इन फैमिली। So here we are having the question number 4. What do you mean by parenting style? Describe the difference parenting style and their impact in the family. तो ये था question number 4. Now come to the next question, that is question number 5, and it is here. What is the concept of secularism? In India, how education can play an important role So what is the concept of secularism in India? How education can play an important role in developing secularism in India? Time to jump to the very last question. I hope यहाँ तक सारे questions आप लोगों ने लिख लिए हैं और last question के लिए आप तैयार हैं. The question is comment on the relationship between school and society. I repeat. School and society and its impact
ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इनके बाद पेपर किसी फॉर्म में आता है, यू आर गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो करना क्या है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फिर शेयर करना है बाकी लोगों के साथ। जो घंटा दिख रहा है उसको जरूर बजा देना, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक देखते रहो गाइस, बाय।